Singh to take part in deliberations. थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 102 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा और इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। और ये प्रस्ताव बड़ा सिंपल है सर। ये केस कोई किसी के हक का या किसी के हक को मारने का नहीं है। ये केस सीधा सीधा एक डिस्क्रिमिनेशन का केस है। और ये डिस्क्रिमिनेशन का केस इसलिए है, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट करता है, लेकिन कुछ रूल्स के अंतर्गत जो है इस बार बजट में क्या हुआ कि माननीय हमारी जो केंद्र की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने असम, सिक्किम और उत्तराखंड इन तीनों को तो बोला कि वहां पर जो आपदा आई है उस आपदा के लिए जो सहयोग राशि होगी वो सारी की सारी केंद्र सरकार एक अनुदान के रूप में देगी। मतलब वो एक ग्रांट है और ये जो है हम ग्रांट उनको सीधी सीधी दे देंगे। लेकिन जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उस हिमाचल प्रदेश की आपदा को हम अनुदान या ग्रांट के रूप में नहीं देंगे, वो आप मल्टीलैटरल एजेंसी से आप लोन के रूप में आप उनको लीजिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब 3 राज्यों के लिए आपने एक मापदंड लिया है तो चौथे राज्य के लिए आपने दूसरा मापदंड क्यों लिया है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का सीधा सीधा केस है। आपने देखा होगा कि पहले 2-3 दिन में जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं के अंदर जो भी डिस्कशन यहाँ पे हुई, जो भाजपा के हमारे सदस्य थे, भाजपा के सदस्य एक ही चीज बोल रहे थे कि आप मोदी जी का धन्यवाद करो तो वो आपको पैसा देंगे। तो हमने पूछा कि हम उनका धन्यवाद किस लिए करें, उन्होंने तो कोई पैसा ही नहीं दिया। तो उन्होंने हमको गिनाया कि एनडीआरएफ का पैसा आया है, एसडीआरएफ का पैसा आया है, हाईवेज का पैसा आया है और बाकी सड़कों का पैसा आया है। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये पैसा तो अगर फ्लड नहीं आता, अगर त्रासदी नहीं आती, तो ये पैसा तो ऑटोमेटिकली वैसे भी हिमाचल प्रदेश को आना था। तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री को उस बात का धन्यवाद करें जो कि उन्होंने कभी हमारे साथ कुछ दिया ही नहीं। मतलब जो चीज उन्होंने हमें दी नहीं उसका हम उनका धन्यवाद करें और फिर हम जाकर भीख मांगे कि जो हमारा हक बनता है वो हमारा हक हमको दे दिया जाए। सर, ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव तब होता है कि जब सामने वाला ठान ले कि आप हमारे जैसे नहीं हो, इसलिए हम आपको जो है मतलब वो सेम फैसिलिटी नहीं देंगे जो व्यक्ति मेरे जैसा है उसको मैं देता हूं। ये भेदभाव सबसे पहली बार जो मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो नजर आया, ये स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 कुछ में सर जजिया कर लगाया था। और जजिया क्या था? जजिया एक भेदभाव था कि भाई तू मेरी टीम का नहीं है तो मैं तेरे को एक एडिशनल टैक्स लगाऊंगा, तू मेरे जैसा नहीं है तो मैं तेरे साथ में डिफरेंशिएशन करूंगा। ये आगे मतलब चलता रहा, कुछ राज्यों ने इसको नहीं किया, पेश किया। उसके बाद 1676 के अंदर औरंगजेब ने जो है वो दोबारा जजिया टैक्स लगा दिया कि भैया तुम मेरी टीम के नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ भेदभाव करूंगा। आज बिल्कुल वही जो भाषा है ना, बिल्कुल वही जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड इस केंद्र सरकार का है। वो बोल रहे हैं कि आप एक कांग्रेस शासित राज्य हो तो आपको जो है हम वो फैसिलिटी नहीं देंगे जो हम भारतीय जनता पार्टी या नॉन कांग्रेस राज्यों को हम दे रहे हैं। ये हार्डकोर डिस्क्रिमिनेशन का केस है। और इस प्रस्ताव के थ्रू मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के हित की बात है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता की हित की बात है। ये वही जनता है जिसने 7 एमपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चुन के दिए हैं और जो अपनी मुंह पे पट्टियां बांधकर वहां पर बैठे हुए हैं। 3 राज्यसभा के हैं, 4 लोकसभा के हैं, लेकिन उनके मुंह से चू नहीं निकलती कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है और ये सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारी जनता पे डाल रहा है। अब बोलने का मतलब यह है सर कि पहली बात तो ये डिस्क्रिमिनेशन को जो खत्म करना है, जो खत्म करने के लिए एक हमारे पास तरीका है इस प्रस्ताव का, और हम ये चाहेंगे कि हमारे विपक्ष के जो मेंबर हैं ये सारे के सारे इसका समर्थन करें। लेकिन इनकी मंशा वैसी बिल्कुल भी नजर नहीं आती, क्योंकि पिछले साल जब हमने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए एक यहां पर प्रस्ताव रखा था, ये सारे के सारे वॉकआउट कर गए। इनको पैसा चाहिए, अपने जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे जो त्रासदी आई है उसके सड़क बनाने के लिए इनको पैसा चाहिए, उनके घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, इनकी जो है सड़कों को रिपेयर करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जब केंद्र सरकार से मदद मांगने की बात आती है तो ये इनके मुंह पे एक पट्टी बन जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे डरते हैं। एक चाटुकारिता का और भय का माहौल जो है ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में है, जिसकी वजह से ना तो इनके एमपी और ना ही इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो इनके जो बाकी एमएलए हैं ये कुछ भी बोल नहीं पाते। और आज ये वॉकआउट करने के पीछे इनका मंशा भी यही थी। आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा सर कि ये पार्टी अपने आप को हिंदुओं का हितैषी बोलती है,
लेकिन जो इन्होंने अभी ये हरकत की है, ये सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी बन चुकी है। इसका मैं कारण आपको बताता हूं। 3 राज्य जहां पर इन्होंने अनुदान जो देने की घोषणा की है, सिक्किम के अंदर हिंदू पॉपुलेशन 58% है, 58। असम के अंदर 61% है, उत्तरांचल के अंदर 83% है, और हिमाचल के अंदर हिंदू आबादी जो है वो 96% है। तो हमको ये हमारा हक नहीं दे रहे और खुद को ये हिंदू का हितैषी बोलते हैं। अब जो अपनी कोर आइडियोलॉजी से मूव हो गया, जो हमारे लोगों को जो उनका हक बनता है वो देने के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहे, ये किस मुंह से जनता के पास वोट मांगने जाएंगे? तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव एक डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ये जो बजट की घोषणा हुई है, ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी हुई है, ये भेदभाव पूर्ण ये जो घोषणा हुई है। और इस प्रस्ताव के थ्रू हम जो है केंद्र सरकार से अपना हक मांगना चाहते हैं, और ये हक जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए कि अगर आप उत्तराखंड को, असम को और सिक्किम को ग्रांट दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लिए आपने जो है ये अलग भूमिका जो है आपने ये क्यों बांध के वहां पर रखी हुई है? आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार एब्सेंट, जीतराम कटवाल एब्सेंट, सुरेंद्र शौरी एब्सेंट, रीना कश्यप एब्सेंट, दिलीप सिंह एब्सेंट। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उत्तर देंगे। माननीय